अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े का काबली पुलाव। बहुत सारे लोग इस काबली पुलाव को बहुत ही मुश्किल समझते हैं और घर में इसको ट्राई नहीं करते और ये सोचते हैं कि हमसे रेस्टोरेंट वाला जायका घर पर नहीं आ सकता। बट आज मैं आपके लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल काबली पुलाव घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे और इस काबली पुलाव का इंशाल्लाह एक-एक दाना खिला हुआ होगा और गोश्त भी मलाई की तरह नरम होगा। और सबसे बढ़कर हमने बगैर मसालों के इस पुलाव को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका और कलर देना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 केजी बीफ का गोश्त ले लिया है। अमूमन काबली पुलाव में गोश्त की बोटियों का साइज बड़ा रखा जाता है, पर मैं यहाँ पर मीडियम पीसीज में गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके कुछ फायदे भी हैं। एक तो ये कि यखनी का जायका बोटी के अंदर तक चला जाता है और दूसरा ये कि हर निवाले में गोश्त आने से इसे खाने वालों का मज़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप छोटी बोटी ही गोश्त की लें। और मैंने यहाँ पर 1.5 केजी हड्डी के बगैर गोश्त लिया है, आप हड्डी के साथ भी गोश्त ले सकते हैं। और मैंने एक नली की हड्डी भी ऐड की है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त काबली पुलाव में जायका आता है। और अगर आपके पास नली की हड्डी ना हो तो आप हड्डी के साथ गोश्त ले लें, उससे भी जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर मैंने 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, इनको हम ऐड कर देंगे। और अब हमने एक बहुत ज़बरदस्त सी यख़नी बनाकर तैयार करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बताती चलूँ कि पानी मैंने नाप कर नहीं ऐड किया, पानी मैंने अपने हिसाब से ऐड किया ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और यख़नी भी हमने बचानी है, क्योंकि यही वो यख़नी है जो पुलाव को जान देगी। तो चलें, अब मैंने कवर कर दिया है गोश्त को और अब हमने पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने गोश्त को कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पर ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह। इसी तरह का बस आपने गोश्त गला देना है। इससे ज़्यादा हमने गोश्त को नहीं गलाना, इससे ज़्यादा आप गलाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा भुनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने आगे दम में भी पकना है। अब यहाँ पर हमारा गोश्त को गलाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हमने गोश्त को और यखनी को अलग कर लेना है। तो चलें, अब मैं यखनी को और गोश्त को सेपरेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने अब यखनी को और गोश्त को सेपरेट कर लिया है, वो हमारा स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसका अगला स्टेप कर लेना है और सबसे मेन स्टेप है ये इस पुलाव का। आप ये मान लें कि ये स्टेप इस काबली पुलाव की पहचान है। तो इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले मैं पैन में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बटर जब भी ऐड किया करें तो उसके साथ आप थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल भी लाज़मी ऐड किया करें। इसकी वजह से बटर ब्लैक की तरफ नहीं जाता और बटर का कलर बरकरार रहता है। तो अब हमने बटर को और कुकिंग ऑयल को हल्का-सा गरम कर लेना है ताकि बटर मेल्ट हो जाए। तो अब हमने पैन में ऐड कर देनी है 2 अदद गाजरें, जिनको इस तरह लंबाई में मैंने कट कर लिया था। और अब हमने गाजरों को हल्का-हल्का इस तरह से मिक्स कर लेना है और अब हमने गाजरों को इसी तरह से पकने देना है कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर। और हल्का-सा मिक्स करने के बाद अब हमने इनको कवर कर देना है ताकि गाजरें हल्की-सी सोते हो जाएँ। तो अब मैं इसका तकरीबन 1 मिनट के बाद कवर हटा लूँगी और गाजरें हमारी सोते हो चुकी हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चीनी और चीनी आपने लाज़मी ऐड करनी है। इससे एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और दूसरा गाजरों पे शाइन भी आती है, जो कि प्रेज़ेंटेशन में बहुत अच्छी लगती है। तो चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। तो चीनी यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 10 काजू ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल हैं और आप काजू की जगह बादाम भी ले सकते हैं। अब इनको भी हमने हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने काजू को भी हल्का-सा रोस्ट कर लिया है और अब मैं इसमें 1/3 कप किशमिश ऐड कर दूँगी। हल्का-सा फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये हल्का-हल्का सा फूलना स्टार्ट नहीं हो जाते। और मैंने यहाँ पर गोल्डन वाले किशमिश इस्तेमाल किए हैं, आप इसकी जगह ब्लैक वाले भी किशमिश ले सकते हैं। और किशमिश को आपने हमेशा लास्ट पे ही ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए
इनको आपने लास्ट पे ऐड करना है। सबसे ज़्यादा टाइम गाजरें लेती हैं जो कि हमने फर्स्ट पे ऐड की, उसके बाद हमने नट्स को हल्का-सा रोस्ट कर लेना है और लास्ट पे हमने किशमिश को ऐड करना है। अब यहाँ पर किशमिश भी हल्का-हल्का सा फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देना है और मेन रेसिपी की तरफ आ जाना है। अब हमारी चूँकि तमाम चीज़ें तैयार हैं काबुली पुलाव बनाने के लिए, तो अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पैन में मैं ऐड करूँगी 1 कप से थोड़ा-सा कम कुकिंग ऑयल। काबुली पुलाव में ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है क्योंकि वो थोड़ा शाइनी-शाइनी होता है, तो इस वज़ह से इसमें ऑयल हमेशा आपने पूरा डालना है। चाहे गोश्त में चर्बी हो, फिर भी आपने ऑयल की मिकदार को कम नहीं करना। और अब मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज़, जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक कटिंग में कट कर लिया था। और अब हमने प्याज़ को बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। अब यहाँ पर प्याज़ अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी-सी यहनी ऐड करूँगी और साथ ही इसको आपने इस तरह से कवर कर देना है। इस तरह ये होगा कि प्याज़ अपना कलर छोड़ देगा, जो कि हमारे पुलाव में बहुत ज़बरदस्त कलर लाएगा, क्योंकि इस पुलाव में आपको पता है टमाटर और मसाले तो ऐड होते नहीं हैं। तो इस वज़ह से हमने प्याज़ में से ही ये ट्रिक करके कलर निकालना है। और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी और अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि गोश्त का कलर डार्क हो जाए। और इस काबली पुलाव में सारा किरदार गोश्त की भुनाई का और जो हमने यखनी बनाकर तैयार की है उसका होता है। इसमें एक्स्ट्रा मसाले, मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, ये स्पाइसेस इसमें बिल्कुल ऐड नहीं होते। इस पुलाव की जो जान है वो उस यखनी में है जो हमने गरम मसाले डाल के बनाई है, और बाकी हमने इसकी बुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर ही आसानी के साथ काबली पुलाव बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अब मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गोश्त को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी डार्क हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्चों का पाउडर। ब्लैक मिर्चों का पाउडर ऑप्शनल है, बट इससे भी खुशबू अच्छी आएगी आप इस पॉइंट पर ऐड करेंगे तो। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने यखनी में साबुत ज़ीरा ऐड नहीं किया था। इस वजह से मैंने इस पॉइंट पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो यखनी बनाने के टाइम साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। पर इस टाइम आप ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और फ्रेश-फ्रेश आती है, इस वजह से मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अब हमने यखनी ऐड कर देनी है, और यखनी यहाँ पर मैं 5 ग्लास ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल मैं 3 ग्लास पका रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं डबल पानी नहीं ले रही, जबकि मैं 1 ग्लास कम ले रही हूँ क्योंकि चावलों को भी मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगोया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके हैं। तो इस वजह से अब हमने यखनी 5 ग्लास ली है। और काबली पुलाव के लिए हमेशा सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी से चावल हमारे खिले-खिले बनकर तैयार होते हैं। और अब हमने कवर कर देना है ताकि यखनी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर यखनी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल यहाँ पर मैंने 3 ग्लास लिए हैं और मैंने सेला चावल लिए थे, और काबली पुलाव के लिए हमेशा सेला चावल इस्तेमाल होते हैं। और 1 घंटे से मैंने इन्हें भिगोया हुआ था और इनका कलर भी काफ़ी हद तक लाइट हो चुका है। और नरम हाथों से हमने चावलों को यखनी के साथ मिक्स कर लेना है। चावलों को यखनी में ऐड करने के बाद साथ ही हल्का-हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक थोड़ा-सा कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर दें, क्योंकि इस टाइम नमक थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तो वो दम आने के बाद फिर बराबर होगा। तो मुझे थोड़ा-सा नमक कम लगा है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और नमक ऐड कर दूँगी। और अब हम नमक को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने यखनी को ड्राई कर लेना है। मैं आपको बताऊँगी कि हमने यखनी को कितना ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक यखनी को ड्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा हमने मज़ीद यखनी को ड्राई नहीं करना। और अब हमने इस पर गाजरें, काजू और किशमिश जो रेडी करके रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। आप इनको डिश आउट के टाइम भी ऐड कर सकते हैं और इस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस टाइम पर ऐड करूँगी। अब यहाँ पर गाजरें, काजू और किशमिश को मैंने ऐड कर दिया है पूरे पुलाव पे, और अब हमने
दम लगा देना है पुलाव को और मैंने ढक्कन को कवर कर लिया है एल्युमिनियम फॉइल से और आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह किसी कपड़े से भी ढक्कन को कवर करके दम दे सकते हैं। मकसद ये है कि हमने भाप को पतीले के अंदर ही रोक के रखना है। तो अब मैं पुलाव को दम दे दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो अब मैं 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और पुलाव को दम आ चुका है। अब हमने चूल्हे से पतीले को उठा लेना है। मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो मैं इसलिए इसको चूल्हे से हटाकर दूसरी जगह पर रखूँगी और अगर आप गैस वाला चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बेशक फ्लेम को ऑफ कर दें। और अब हमने तकरीबन 5 मिनट पुलाव को इसी तरह से रेस्ट देनी है और 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाएँगे। और ये भी एक ट्रिक है, इससे भी चावल बहुत खिले-खिले पकते हैं और दम के टाइम जो थोड़ी बहुत नमी रह जाती है, वो इन 5 मिनटों में बराबर हो जाती है। तो मैं आपको 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इसका कवर उठा लूँगी, तो माशाअल्लाह खुशबुएँ कमाल की आ रही हैं। तो चलें अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा काबली पुलाव कितना खिला-खिला और शानदार किस्म का बन के तैयार हुआ है। तो माशाअल्लाह आप देख सकते हैं ये चावल का एक-एक दाना अलग है और बहुत ही खिला-खिला हमारा काबली पुलाव बन के तैयार हुआ है और ये टेस्ट में भी बहुत ही शानदार किस्म का बन के तैयार होता है। इंशाअल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट से पुलाव खाना भूल जाएँगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ दूसरे तरीके से काबली पुलाव बनाने की रेसिपी भी लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप जब इसको घर पर तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर पर इतनी आसानी से बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा काबली पुलाव बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह नरम बोटियों के साथ और खिले-खिले चावलों के साथ बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी के मुतालिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।